आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ास शिक्षा के बारे में, जो छिपकली को मारने से जुड़ी है। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरा इतिहास छुपा है जो हज़ारों साल पुराना है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम में छिपकली को मारने की बात क्यों कही गई है? आखिर ये छोटा सा जीव क्या बुराई कर सकता है? जब मैं पहली बार इस हदीस के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे मन में भी यही सवाल आया था, लेकिन जब मैंने इसकी पूरी कहानी जानी तो मैं हैरान रह गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति छिपकली को पहले ही वार में मार दे उसके लिए इतनी इतनी नेकियां हैं, जो दूसरे वार में मारे उसके लिए इतनी इतनी नेकियां हैं लेकिन पहले से कम, और जो तीसरे वार में मारे उसके लिए इतनी इतनी नेकियां हैं लेकिन दूसरे से भी कम। एक और रिवायत में यह भी आया है कि पहले वार में मारने पर 100 नेकियां मिलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो बड़ी अजीब बात है, एक छोटे से जीव को मारने पर इतना बड़ा सवाब। लेकिन अख्तर, जब आप इसकी असली वजह जानेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यह कितनी गहरी हिकमत की बात है। इस शिक्षा के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक घटना है। ये कहानी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिन्हें अल्लाह का खलील कहा जाता है। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को आग में फेंकने का फैसला किया था तो पूरी कायनात उनके साथ थी। हर जानवर, हर पेड़ पौधा, हर चीज़ उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक छोटा सा जीव था, छिपकली। ये न सिर्फ आग बुझाने में मदद नहीं कर रही थी, बल्कि उल्टा आग पर फूंक मार रही थी ताकि आग और तेज हो जाए। ये शैतान के इशारे पर काम कर रही थी। जब सारी कायनात अल्लाह के दोस्त की मदद करने की कोशिश कर रही थी तो ये छिपकली उनके खिलाफ काम कर रही थी। यही वजह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फुवैसिक कहा है, यानी नुकसान पहुंचाने वाला छोटा जीव। ये सिर्फ उस पुराने किस्से की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी फितरत ही ऐसी है कि ये नुकसान पहुंचाता है। आज भी छिपकली कई तरह से हानिकारक है। ये खाने को खराब करती है, खासकर नमक को। अगर ये सीधे खाने तक नहीं पहुंच सकती तो छत पर चढ़कर अपनी गंदगी खाने के पास गिराती है। ये जहरीली भी होती है और कई बीमारियां फैला सकती है। इसलिए इसे मारना सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और सफाई के लिए भी जरूरी है। लेकिन यहां एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मारने के अलग अलग तरीकों के लिए अलग अलग सवाब रखा है। पहले वार में मारने पर सबसे ज्यादा सवाब, दूसरे में कम, तीसरे में और भी कम। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि हर काम में महारत हासिल करनी चाहिए। जो काम भी करें उसे पूरी तैयारी और कुशलता के साथ करें। अगर आप पहली ही कोशिश में सफल हो जाते हैं तो यह आपकी मेहनत और तैयारी का नतीजा है। यह सिर्फ छिपकली मारने की बात नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर काम में एक्सीलेंस की बात है। इस पूरी शिक्षा में एक और गहरी बात छुपी है। यह हमें बताती है कि अल्लाह के दोस्तों का सम्मान करना कितना जरूरी है। जो चीज हजरत इब्राहीम के खिलाफ गई थी उसे आज भी याद रखा जाता है। यह हमें सिखाता है कि नेक लोगों का साथ देना और बुरे लोगों का विरोध करना हमारी जिम्मेदारी है। आज के जमाने में भी यह बात बहुत रेलेवेंट है। जब कोई अच्छा काम हो रहा हो तो हमें उसमें मदद करनी चाहिए, न कि उसमें रुकावट डालनी चाहिए। छिपकली की तरह आग पर फूंक मारने वाले बनने के बजाय हमें उन लोगों में से होना चाहिए जो अच्छाई को बढ़ावा देते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अल्लाह की नज़र में कोई भी काम छोटा नहीं है। एक छोटी सी छिपकली को मारने पर भी सवाब मिलता है, तो सोचिए कि बड़े नेक काम करने पर कितना सवाब मिलेगा। यह हमारे लिए उम्मीद की बात है कि अल्लाह हमारे हर छोटे बड़े अमल को देखता है और उसका बदला देता है। इस पूरी शिक्षा का सार यह है कि हमें हमेशा अच्छाई के साथ खड़ा होना चाहिए और बुराई का विरोध करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। छिपकली को मारना सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, बल्कि ये एक सिंबॉलिक एक्ट है जो हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए।